जय हिंद। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन। आज हमारा विषय है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो सरकार ने शुरू किया है भारत चीन सीमा के ऊपर। कल एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी जिसमें ये सामने आया कि हमारी जो सीमा चीन के साथ लगी हुई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह गए थे और वहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का काम शुरू हुआ। तो सवाल उठता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये क्या है, इससे हमारे देश के फायदे क्या होने वाले हैं, इसके पहले परिस्थिति क्या थी और आने वाले दिनों के अंदर हमारे सामने जो अलग अलग आह्वानें होंगी वो क्या है। सबसे पहले लेते हैं भारत चीन सीमा। भारत चीन सीमा ये हमारे जो अलग अलग प्रांत है उनके साथ लगे हुए हैं, यानी कि चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा, चीन और सिक्किम के साथ लगी हुई सीमा, चीन और उत्तराखंड में लगी हुई सीमा और चीन और लद्दाख में लगी हुई सीमा। अभी होता यह है कि हमारा जैसे सीमावर्ती भाग आ जाता है जो सीमा के साथ लगा हुआ है, वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन या जनता बहुत ही कम रहती है। पहले तो थोड़ी बहुत रहती थी, अभी तो बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि वहाँ रोड्स नहीं थी, पानी नहीं मिलता था, रोजगार के जो साधन होते हैं वो नहीं होते थे। जो लोग वहाँ पर रहते थे उनको लाइफ लीड करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी, मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत होते थे वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो कुछ लोग वहाँ पे रहते थे वो आम तौर पे गुराखी थे, यानी कि अपने जानवरों के साथ रहते थे या वहाँ पे कुछ छोटा मोटा लोकल काम करते रहते थे। लेकिन जैसे ही बाकी के देश में प्रगति होनी शुरू हो गई तो इन्होंने सोचा कि हम सीमा के ऊपर क्यों रहे, हम क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुत प्रगति हो रही है। तो इसीलिए वहाँ पे आस्ते आस्ते पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो गई। एक समय तो ऐसे आया कि ये माना गया कि ऑलमोस्ट 70-80% जो विलेजेस थोड़ी बहुत बॉर्डर के पास पे थी वो भी खाली हो गई, यानी कि विलेज था लेकिन वहाँ पे कोई नहीं रहता था। तो इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है? सबसे बड़ा ये असर होता है कि आज हमारी सीमा के ऊपर सब जगह पे सेना नहीं होती है, क्योंकि सेना रखना ये हमारे लिए बहुत ही खर्चीला काम होता है। तो इसलिए हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पर हमारी सेना रखते हैं। तो अगर वहाँ पे सेना नहीं है तो चीन की घुसखोरी वहाँ पे होती थी, चीनी लोग अंदर आते थे और काफ़ी बार आपको याद होगा कि कुछ बार ऐसी भी चीज़ें हुई थी कि जब हमारे कुछ लोगों को, खास तो अरुणाचल के जो है उनको चीन ने पकड़ लिया था। तो ये प्रॉब्लम थी। तो सरकार ने इसलिए फैसला किया कि हमारी सीमा के साथ हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन तब होगी जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, यानी कि रोड होने चाहिए, विलेज अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वहाँ पे टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा होनी चाहिए और वहाँ पे रोज़गार होना चाहिए। तो अगर है तो ही वहाँ पे लोग रहेंगे, नहीं तो वो सीमा से अंदर की तरफ आ जाएंगे, जिससे हमारी देश की ही जो सीमा है वहाँ पे हमारे लोग नहीं रहेंगे और प्रदेश या चीन उसमें घुसखोरी कर पाएगा। आपको याद होगा कि चाइना ने भी 1-2 साल पहले एक उनका बॉर्डर विलेज प्रोग्राम शुरू किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मेनलैंड चाइना के जो लोग हैं वहाँ पे आके रहे। इसलिए तो अभी जो पिछला बजट हुआ था इसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि सरकार पैसा खर्चा करके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीमा के ऊपर जो विलेज है उनके लिए रोड बनाई जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाई जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी आमतौर पे सोलर के ऊपर है, कम्युनिकेशन के टावर लगाए जाएंगे जिससे वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और इतना ही नहीं तो रोज़गार के लिए वहाँ पे क्या होगा, तो हमारे जो टूरिस्ट है, टूरिज़्म वहाँ पे हमने डेवलप करना चाहिए।
वहाँ पे टूरिस्ट को रहने के लिए जगह होनी चाहिए जिसमें आके लोग रहेंगे, ताकि अगर वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ता है तो साफ है वहाँ पे लोगों को, जो वहाँ पे हमारे जो लोकल्स बसे हुए हैं उनको काम मिलेगा, उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी और टूरिस्ट को भी जो बॉर्डर एरिया होता है वो नज़र आएगा, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो एडवेंचर के लिए वहाँ पे आके रहना चाहते हैं, चाइना की सीमा देखना चाहते हैं, हमारी जो फ़ौज है वहाँ पे किस प्रकार से काम कर रही है ये देखना चाहते हैं। तो एडवेंचर माइंडेड टूरिस्ट बहुत है। और आजकल अभी अच्छी बात ये भी हुई है कि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट में जो रोड्स है वो बहुत अच्छा हुआ है। इतनी अच्छी रोड हुई है कि जैसे हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है या इस प्रकार के ये रोड्स हमारे देश में प्रकट हो रहे हैं, तो इसी प्रकार के रोड्स वहाँ पे हुए हैं। इसलिए जहाँ पे जाने के लिए बहुत समय लगता था वो काम अभी काफ़ी कम समय में हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि इकोनॉमी बढ़ जाती है, व्यापार शुरू हो जाता है, लोग अंदर आने शुरू होते हैं, अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ वहाँ पर जा सकती है, मेडिकल के साधन वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। तो इसीलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर सरकार ने सीमा के ऊपर अलग अलग सुविधाएं का निर्माण करना शुरू किया है और इस प्रकार से 650 से ज़्यादा विलेज भारत अरुणाचल प्रदेश चीन सीमा, अरुणाचल सिक्किम चीन सीमा, उत्तराखंड चीन सीमा और जो अपना लद्दाख है वहाँ की सीमा के ऊपर। तो इससे हमारे लोग वहाँ पे बसेंगे, वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वहाँ पे हमारे टूरिस्ट जाएंगे, जिससे हमारे देश को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लोग वहाँ पे जाते हैं, इसलिए वहाँ उस इलाके के ऊपर हमारी नज़र भी अच्छी हो जाएगी और वहाँ पे चाइना की घुसखोरी का मुकाबला करने में हमें फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। आशा करते हैं कि अगले 1 या 2 साल के अंदर ये प्रोग्राम पूरा ख़त्म किया जाएगा, ताकि पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ जाए, टूरिज़्म वहाँ पे बढ़ जाए। और अगर आपको याद होगा कि जैसे हमारे होम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे तो चाइना ने फिर एक बार प्रोटेस्ट किया कि वो हमारा एरिया है, लेकिन उससे ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कि हमारी जो G20 की अलग अलग मीटिंग्स हो रही है, तो एक मीटिंग उसकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो ईटानगर है वहाँ पे होने वाली थी। तो चाइना ने बोला हम वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे। तो इसलिए माफ़ करें, चाइना इस प्रकार से उल्टे सुल्टे काम करता रहता है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में हमने चाइना के साथ पूरा युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए रोड बन रहे हैं। आपको याद है कि बोगीबिल ब्रिज जो एक प्रचंड बहुत बड़ा ब्रिज है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, वो बना हुआ है। पहले हमारी जो रेलवे लाइन थी ईशान्य भारत में वो सिर्फ 2 अलग अलग थी, एक तो नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्रा रेलवे लाइन थी, दूसरी साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अभी एक वहाँ पे लूप बन गया है जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुई है। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो एरोड्रोम्स का है, यानी कि हर एक जो नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल है वहाँ पे एयरपोर्ट आया हुआ है, तो वहाँ पे जाना काफ़ी आसान हो गया है। वहाँ से रोड्स बहुत अच्छी हुई है और बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट की जगह है उसे रेल से भी जोड़ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ की भी ट्रैफिक की स्पीड जो है बढ़ रही है, रोड्स अच्छे हो गए हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। और ये वहाँ पे पुल नए बांधे जा रहे हैं, जिससे साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा और नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्रा हमारा जो सेना का जो हलचल है वो हम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो इससे हमारी देश की जो सीमा के ऊपर जो मजबूती है ये काफ़ी अच्छी बनी है, जिसका हमारे देश के लिए एक बहुत फ़ायदा है। तो आशा करते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये जल्दी ही ख़त्म किया जाएगा और जो टूरिस्ट है, जो पर्यटन के लिए जाते हैं, उन्होंने भी ईशान्य भारत को बड़ी संख्या में विजिट करना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों के लिए वहाँ रोजगार निर्मित हो जाए। मैं यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद।